वेलकम टू अदर वीडियो। यह है नारुतो कंटिन्यूएशन का पार्ट 7। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ पे गारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और सासुके गारा का पीछा कर रहा था उससे लड़ने के लिए, जहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे ट्रैप लगा देती है तेमारी सासुके को रोकने के लिए। और यहाँ ओरोचिमारू एक्टिव कर देता अपना रीइंकार्नेशन जोत्सु, जिसके लिए वो दोनों होकागे के अंदर शूरिकेन के साथ कोई स्क्रिप्ट डाल देता है, जहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट देते हैं। टक्कर की फाइट होती है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड होकागे की थर्ड होकागे से, मतलब काफ़ी हद तक डोमिनेट हो रहे थे यहाँ पर थर्ड होकागे, क्योंकि हमें सेकंड होकागे और फर्स्ट होकागे सच में काफ़ी खतरनाक है और दोनों काफ़ी हद तक मास्टर रहे हैं थर्ड होकागे के। जहाँ फर्स्ट होकागे का वुड जोत्सु सच में काफ़ी खतरनाक है, जहाँ पे पेड़ पौधे कुछ भी उगा सकते हैं जिससे वो जकड़ लेते हैं थर्ड होकागे को, लेकिन वो अपने समनिंग जोत्सु से मंकी किंग जैसे एक बंदे को बुला लेते हैं जिसके साथ वो उससे निकल जाता है। और यहाँ मंकी किंग बड़ी सी छड़ी बन जाता है जिससे लड़ सकते हैं वो किसी से भी, और इसके साथ ओरोचिमारू से लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर नारुतो, साकुरा और ककाशी का सम्मन किया हुआ निंजा डॉग तीनों बढ़ते हैं सासुके को पीछा करते हुए ताकि वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। और हमें सासुके की भिड़ंत हो जाती है तेमारी से, जो कमाल के विंजोत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी खतरनाक होता है सासुके के लिए रोक पाना, क्योंकि इससे बड़े बड़े पेड़ और बड़ी बड़ी चीज़ें भी कट जाती है। और फिर सासुके उसको अपने फायरबॉल जोत्सु से फंसाकर हरा देता है। और इसके अलावा ओरोचिमारू के रीइंकार्नेशन जोत्सु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो रही है यहाँ पे फर्स्ट होकागे से लड़ने में थर्ड होकागे को, लेकिन वो काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रहे हैं अकेले उन दोनों को। और फिर वो यूज़ करते हैं ऐसा जोत्सु जिससे किसी की सोल को वो ट्रैप कर सकते हैं, जहाँ पे सेकंड होकागे का डार्कनेस वाला जोत्सु होता है जिसके बीच में वो 3 शैडो क्लोन बना के तीनों से यूज़ करते हैं उसी जोत्सु का, जिससे वो फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे को अपने अंदर सील कर लेते हैं और उनके सोल को अपने अंदर सील करके उन्हें हरा देते हैं। मतलब ओरोचिमारू के रीइंकार्नेशन जोत्सु को डोमिनेट कर लेते हैं और फिर इसी जोत्सु का इस्तेमाल वो कर देते हैं ओरोचिमारू के ऊपर भी। और वैसे सबके अलावा कहीं और सारे निंजास मिलकर लड़ रहे हैं इन सारे इन्वेडर से जो कि हमला करने आए हैं कोना विलेज पे, जहाँ पर ओरोचिमारू अपनी तलवार को कंट्रोल करके वार कर देता है थर्ड होकागे के ऊपर, जहाँ पे उसको रोक देता है उनका सम्मन किया हुआ मंकी किंग, जिसके बाद वो अपने जोत्सु से सोल ईट करने की कोशिश करते हैं ओरोचिमारू की। और वैसे सबके अलावा यहाँ पर कानकुरो और शिनो की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर कानकुरो रास्ता रोक रहा था सासुके का, लेकिन यहाँ पे शिनो उसको रोकता है। और फिर यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे दोनों ही लॉन्ग रेंज वाले फाइटर हैं, मतलब एक कीड़ों से लड़ेगा तो दूसरा कठपुतलियों से लड़ेगा, जहाँ कानकुरो के कठपुतलियों के साथ लगे हुए ब्लेड्स में जहर होता है। और यहाँ पर शिनो भी कुछ कम नहीं, और अब लगे हुए हैं उसकी सोल्स निकालने में थर्ड होकागे। और वहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है गारा, जहाँ पे वार करने वाला होता है वो सासुके के ऊपर, लेकिन तभी उसे रोक देता उसका नारुतो, क्योंकि यहाँ पर सासुके की बॉडी हिल नहीं पा रही और उसे प्रोटेक्ट करने सामने आती है साकुरा भी, जिससे काफ़ी तक फ्रस्ट्रेटेड है सासुके, क्योंकि यहाँ पे उसकी बॉडी कुछ नहीं कर पा रही। और वैसे उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने आती है साकुरा, हाँ मतलब गर्लफ्रेंड तो ऐसी पर यहाँ पे गारा याद कर पाता है अपने बचपन को, जहाँ पे उसको भी कोई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसको उसका एक साथी मिला था जो कि उसका केयर टेकर भी था। और साथ ही में यहाँ पर गाँव में चल रहा है, मतलब लीव विलेज में चल रही है भड़न, जहाँ पे माइटी गाय और ककाशी लगे हुए हैं सबको निपटाने में। तो यहाँ पे उसका बचपन कुछ ऐसा था कि उसको काफ़ी जिल्लत झेलनी पड़ी थी उसके जिंचरी के होने की वजह से, मतलब उसके अंदर एक मॉन्स्टर होने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी हत्या करने के लिए किसी को भेज दिया जाता है, जो खुद गारा के हाथों में मारा जाता है। जहाँ पता ये चलता है कि उसके मामा थे जो उससे थोड़ा बहुत नफरत किया करते थे और इसके वजह से उसको मारने आते हैं, जिसकी रियलिटी काफ़ी हद तक काफ़ी अलग थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो रक्षा करने वाले उससे नफरत करता है और साकुरा को एक किनारे कर देता है, जहाँ पे साकुरा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है नारुतो। तो ये दर्द की कहानी काफ़ी लंबी है, मतलब दोबारा वो देखता है नारुतो को लड़ते हुए साकुरा के लिए, तो दोबारा उसका दिमाग फिर जाता है जहाँ पे वो याद कर पाता है पुराने मोमेंट, जहाँ पे उसके मामा ने उसको मार देता है क्योंकि उसके मामा उससे नफरत किया करते थे, क्योंकि उसके पैदा होने की वजह से उसकी बहन मारी गई, जहाँ पर उसकी बहन उसको बचाते हुए अपने को सेक्रीफाइस कर देती है, मतलब वो उसको शराब दे के जाती है। मतलब ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन रियलिटी कुछ और निकल के आएगी सामने, जहाँ पर इसके साथ उसके मामा मारे जाते हैं और गारा साथ में इसके हमेशा के लिए ईवल बनता चला जाता है। और इसे लड़ने के लिए नारुतो समन करता है एक मेंढक, जो कि काफ़ी बड़ा निकलता है, मतलब काफ़ी छोटा निकलता है। और साथ में यहाँ फील कर सकता है गारा की सैडनेस नारुतो भी, जहाँ सब उसको मॉन्स्टर ही माना करते थे बिल्कुल गारा की तरह, लेकिन उसने इस चीज़ को संभाला और समझा और अपना काइंडनेस और नेचर बच्चों वाला जो बचपन में गारा के पास भी था वो खोया नहीं। और यहाँ पर गारा से लड़ने के लिए नारुतो यूज़ करता है काफ़ी सारे शैडो क्लोन जोत्सु का, जहाँ पर सारे शैडो क्लोन से एक डेकोरेटिव तरीके से बचता बचाता गारा के मूव से और उसके वार से काफ़ी तगड़े तगड़े वार करता है गारा के ऊपर, जहाँ वो यूज़ करता है 1000 years ऑफ ओल्ड जोत्सु, जो सच में काफ़ी दर्दनाक लगता है लेकिन काफ़ी बचकाना होता है। पर ये इतना ही नहीं था, क्योंकि इसने यहाँ पर शूरिकेन के ऊपर पेपर बॉम्ब लगाया था, जिसकी वजह से गारा की कुछ फटने के साथ साथ चिथड़े उड़ जाते हैं। जहाँ नारुतो इतने पे नहीं रुका, मतलब वो
सासके को चौंकाते हुए अपने बहुत सारे चक्रे का इस्तेमाल करता है और दोबारा यूज़ करता है शैडो क्लोन जुत्सु का, जहाँ इस बार करीब ये 2000 के करीब थे, जहाँ गारा अब तक रिकवर नहीं हो पाया और नारुतो अपने अगली वार के लिए भी तैयार है और उसे उछालते हुए गारा को करता उस पर काफ़ी तगड़े तगड़े वार, मतलब 2000 मुक्के एक साथ उस पर कर देता है, जड़ देता है। लेकिन गारा यहाँ पर नहीं रुका, मतलब उसके अंदर का जिनचुरी की ये सह नहीं पा रहा कि वो नारुतो के हाथों हार रहा है, जहाँ जिल्लत को झेलते हुए वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को, या फिर यूं कहे कि वन टेल बीस्ट को बाहर नहीं देता, जिसके बाद वो उसकी रेत में जकड़ लेता नारुतो को। लेकिन नारुतो इस बीच अपने समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिसका तो बुला लेता है बड़े से मेंढक को, जो कि बॉस होता है। लेकिन वो बात नहीं सुनता नारुतो के सही से। लेकिन तभी वहाँ पर इसका बेटा भी होता है, जिसको शुरू में समन किया था नारुतो ने, जो बताता है कि नारुतो काफ़ी कमाल का, और इस तरह से मान जाता है और फिर लड़ाई होती है इन दोनों की, जहाँ पर पहली बार में वो उसका हाथ काट देता है। अब जिसके बाद दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, मतलब यहाँ पर एक पानी वाले बॉम्ब फेंकता है, मतलब पानी वाले जुत्सु फेंकता है, तो दूसरा हवा फेंकता है, जिसका एक ही वार यहाँ पर इस मेंढक को हिला देता है। जहाँ पर यहाँ उनका मेन काम है जगाना उसके होस्ट को, मतलब यहाँ पे गारा सो चुका है लेकिन गारा को जगाना इनका काम है, जहाँ पे गारा को जगाने के लिए उन्हें पकड़ना पड़ेगा गारा को, जहाँ पे दोनों मिक्स करके अपने जुत्सु को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु अप्लाई करता है, जिसके बाद वो शायद जो भी सोचता है उसे नाइडल फॉक्स बनता है, जिसकी वजह से वो पकड़ लेता है वन टेल बीस्ट को। और फिर गारा के पास पहुंचकर नारुतो उस पर लगातार काफ़ी तगड़े तगड़े वार करता है, जिससे गारा जगने के हालत में आ जाता है। तो यहाँ बॉस ने पकड़ रखा है वन टेल को, और उसके अलावा हम देख पाते हैं कमाल के शिनोबी कोना विलेज के, मतलब यह है इनाशिकाचो पहले वाले, जो काफ़ी कमाल के। और यहाँ पर नारुतो अपने अंदर से और चक्रा निकालता है, जहाँ पर वो अभी कमज़ोर पड़ रहा था गारा के खिलाफ, लेकिन वो यूज़ करता है अपने रेड चक्रा का, जो उसके अंदर से निकलता है, जिसके बाद वो मतलब जो बोरो करता है नाइडल फॉक्स, और फिर यहाँ पर जगाने में कामयाब हो जाता है वो गारा को, जिसके बाद वन टेल बीस्ट ढह जाता है। और यहाँ सही खेल जाते हैं थर्ड आगे, मतलब यहाँ पे वो उसके हाथ के सोल को ले जाते हैं, मतलब उसके जोत्सु यूज़ करने का साधन, यानी कि उसका हाथ ले जाते हैं, जहाँ ओरोचिमारू को नहीं मारते, मतलब शायद मार सकते थे लेकिन वो नहीं मारते, क्योंकि वो ओरोचिमारू के अंदर से अब भी अपना पुराना स्टूडेंट देख पाता है, जिसको उन्होंने बचपन में ट्रेन किया था, मतलब हाँ वो उनकी टीम का हिस्सा था, जैसे काकाशी की टीम के साकुरा, नारुतो और सास्के। और यहाँ पे नारुतो और गारा का आखिरी टेक डाउन होता है, जहाँ पे गारा नहीं जीत पाता नारुतो से और दोनों गिर जाते हैं, मतलब नॉक डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और शख्स नॉकडाउन हो चुका है, और वो है थर्ड होकागे, जो इस लड़ाई में मारे जाते हैं। और साथ ही अपना बेकार का हाथ, मतलब कोई काम ना कर सकने वाला हाथ, कोई जुत्सु ना बना सकने वाला हाथ लेकर ओरोचिमारू अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ नारुतो अब भी हार मानने को तैयार नहीं, और वो ना चल सकने के बाद भी रेंगता पहुँचता और उसको फील करवाता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैंने भी अकेलापन देखा है। और यहाँ पर गारा भी आगे वो लड़ना नहीं चाहता, जहाँ वो समझ पाता है कि नारुतो शायद काफ़ी ज़िद्दी और काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पर सब फ्यूनरल में पहुँचते थर्ड होकागे के, जहाँ पे वो फील कर पाते थर्ड होकागे की कमी को, जो काफ़ी अच्छे इंसान थे होकागे होने के साथ साथ, जिन्होंने सबको काफ़ी सपोर्ट किया, और यहाँ तक कि इरुका सेंसेन को भी उनके बचपन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन उनकी लेगेसी ये नहीं थी, उनकी लेगेसी थी कि मुझे याद करके तुम बस मुस्कुराना, जहाँ पर सब उनको एक अच्छा खासा अलविदा देकर अपने अब नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। और साथ में मुसीबत अब भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कुछ और ख़तरनाक लोग देखे जाते हैं, जिनसे मिल सकते हैं आगे अगले पार्ट में, नारुतो के पार्ट 7 में। तो वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है नारुतो के पार्ट 7 में, जहाँ पे आप जानते होंगे क्या हो सकता है? तो अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मतलब ज़्यादा तो लाइक करें ताकि हम और जल्दी जल्दी कंटेंट ला सकें, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।